वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स का सेक्शन वाइज रिवीजन और आज हम देखेंगे एग्रीमेंट्स। ठीक है, इसमें देखिए आपसे एक या दो सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता। ये समझौता हुआ मौजूदा शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए। इसमें भारत की तरफ से यहाँ के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूएई के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल फलासी थे। फिर अगला समझौता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भारत सरकार और अर्जेंटीना के बीच। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है भारत का और अर्जेंटीना का कैटेमार्का प्रांत में पहचान किया गया 5 लिथियम ब्लॉक। इसी का अन्वेषण करना है और विकास करना है। तो बेसिकली भारत सरकार और अर्जेंटीना का जो था वो लिथियम ब्लॉक को एक्सप्लोर करने के लिए किया गया। अगला है भारत और इटली के बीच समझौता। ये समझौता हुआ प्रवासन और आवाजाही के लिए हुए समझौते को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी प्रदान की है। तो भारत और इटली के बीच में किसका था? ये था प्रवासन और आवाजाही के लिए। आगे देखते हैं प्रसार भारती और रेडियो टेलीविज़न मलेशिया के मध्य समझौता। तो ये देखिए, ये प्रसार भारती भारत और रेडियो टेलीविज़न मलेशिया के बीच समझौता हुआ है प्रसारण में सहयोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्राज़ील की 2 कंपनियों एवं उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के मध्य समझौता। अब यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि 6 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोबेग्रा इनकी उपस्थिति में आनंदा डेयरी और ब्राज़ीलियन कंपनी है अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस, इसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये कंपनियों का नाम देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन के मध्य समझौता। अब यह समझौता क्यों हुआ कि गंगा नदी जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, इसका उपयोग करके अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो यातायात, ग्राहक शिपमेंट व उत्पादों का परिवहन के संवर्धन के लिए, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेजन के बीच। आगे है टेलीविज़न चैनल कलर्स और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता। किस लिए? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रमोट करने के लिए। कलर्स का एक डोरी नामक सीरियल है, इसके माध्यम से बालिकाओं की उपेक्षा किए जाने के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता को सृजित करने का ये प्रयास करेगा। ठीक है, तो कलर्स चैनल और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच। फिर है भारत और तंजानिया के बीच। ये क्यों हुआ समझौता? इसमें क्या है कि तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन भारत की राजकीय यात्रा पर रही थी और इस राजकीय यात्रा के दौरान इन दोनों के प्रतिनिधियों ने कुल 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फिर है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों के संधि से अलग हुआ रूस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि जो सशस्त्र बलों का संधि है, इससे रूस अलग हो गया है। तो रूस जो है 7 नवंबर 2023 को यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से औपचारिक रूप से अलग हो गया। रूस ने इस समझौते से हटने के लिए अमेरिका व पश्चिम देशों को जिम्मेदार ठहराया है। यह रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध युग की कई प्रमुख संधियों में से एक थी जिस पर नवंबर 1990 में हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि का उद्देश्य है कि शीत युग के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उससे निकट सेना एकत्र करने से रोकना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए है कि कतर एनर्जी और इटली के एनी एंक के मध्य समझौता हुआ है। तो कतर एनर्जी है, ये यूरोप में 27 साल की अवधि के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG की आपूर्ति के लिए इटली के एनी एंक के साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया है। तो बेसिकली ये क्या है? कतर एनर्जी और इटली के एनी एंक ये LPG की आपूर्ति के लिए किया गया है समझौता। फिर है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कोका कोला इंडिया के बीच समझौता हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल में देखिए कि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय के सशक्तिकरण के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में काम कर रहे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कौशल भारत मिशन के नेतृत्व में सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये किस लिए हुआ है समझौता? सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। अब देखते हैं महाराष्ट्र सरकार और विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय के बीच समझौता। किस लिए?
क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 17वीं शताब्दी के वाघ नख को एक प्रदर्शनी के लिए भारत लाने के लिए लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाघ नख याद रखिएगा, इसको महाराष्ट्र में लेके आना है एक प्रदर्शनी के लिए। आगे देखते हैं, अगला है भारत और अमीरात के बीच में क्या हुआ है ये समझौता। ये है हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के सहयोग को हासिल करने के लिए। तो भारत और सऊदी अरब अमीरात के बीच में हरित हाइड्रोजन आपूर्ति हो गया और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन हो गया। भारत जापान का देखें तो ये है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी के लिए है कि सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का संयुक्त विकास करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। और ये इस पर हस्ताक्षर करने वाला जापान जो है ये अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है। ठीक है, क्वाड में इसमें पहले अमेरिका था, दूसरे नंबर पे आ गया भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति में। फिर उत्तर प्रदेश सरकार और अशोक लीलैंड लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। तो किस लिए? ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक बसेस के लिए है। और इससे पहले 15 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। ये 15 सितंबर 2023 को अशोक लीलैंड के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का इलेक्ट्रिक बस के लिए, बस इतना याद करिएगा। तो यह जो अशोक लीलैंड है ये उत्तर प्रदेश राज्य में पहला और देश में 7वां वाहन प्लांट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीसीएस का आपको एग्जाम देना है। अगला देखिए, अगला है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और एयरबस के साथ समझौता। किस लिए? इसमें क्या है कि इसमें एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ शिक्षा कार्यक्रमों के विकास में भी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच समझौता। किस लिए? जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए दिल्ली में। तो ये हो गया भारत और एडीबी का, दिल्ली में स्थापित करना है जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र। फिर है महाराष्ट्र सरकार मरनी की पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग के बीच समझौता। किस लिए हुआ है? क्योंकि यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए एक फुटबॉल टीम बनाने के लिए यहाँ पे जो फुटबॉल लीग है जर्मनी की, ये बुंडेसलीगा के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। फिर है शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच समझौता। किस लिए? ये 3 साल की साझेदारी का समझौता है। एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाना। फिर है अमेजन इंडिया का 5 राज्यों के बीच समझौता। तो इसमें देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं। इसमें दिव्यांगों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए 5 राज्य सरकार, जिसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु है, इसके साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इसमें क्या है कि 2026 तक इन 5 राज्यों में दिव्यांगों को नए कौशल सिखाना और रोजगार के अवसर देना, 2026 तक। फिर गोवा शिपयार्ड और केनिया शिपयार्ड के बीच देखिए, इसमें क्या है, क्या करना है, निर्माण क्षेत्र में जहाज डिजाइन के निर्माण में सहयोग के लिए ये समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच समझौता हुआ। किस लिए हुआ? कि सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना, सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण से संभावित खतरों को निपटने के लिए ये समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, इसका नाम है चार्टर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। ठीक है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। फिर देखते हैं चीन और सीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी हुई। तो इसमें है कि यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशियाई खेलों से पहले सीरिया के साथ एक राजनयिक बैठकों की श्रृंखला शुरू कर दी है। फिर चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मेक माई ट्रिप और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है, देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ट्रैवल कंपनी है ऑनलाइन मेक माई ट्रिप, सभी जानते होंगे इसके बारे में। इसने पर्यटन मंत्रालय के साथ भारत का एक अनूठा ट्रैवलर्स मैप लॉन्च किया है, जो कि देश में लोकप्रिय यात्रा स्थलों के अलावा 600 से अधिक गंतव्यों को प्रदर्शित करता है। एक ट्रैवलर्स मैप तैयार किया है इसने। ठीक है, और मेक माई ट्रिप पर्यटन वेबसाइट यात्रियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर देश की सीमाओं के भीतर स्थित पर्यटन स्थलों की खोज करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच भी प्रदान करती है।
ठीक है, कि मतलब इसमें पर्यटन स्थलों की खोज भी कर सकते हैं। और मेक माई ट्रिप के अनुसार माइक्रोसाइट को भारत सरकार के देखो अपना देश कार्यक्रम के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है। ये जो इनकी माइक्रोसाइट है ये देखो अपना देश कार्यक्रम के हिसाब से तैयार की गई है। आगे गुजरात सरकार और वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता देखिए, ये किस लिए है। पहली बात तो ये हुआ गुजरात के मेहसाणा में, और भारत के लिए पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो बेसिकली किस लिए, भारत की पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मध्य समझौता। तो इसमें देखिए भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक टाटा TCS जो है, इसने सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को विकसित करना, चलाना और बनाए रखने के लिए अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है। फिर है भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग दूरसंचार संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के बीच समझौता। किस लिए, 5G टेस्ट बेड स्थापित करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखिए, इंपॉर्टेंट है ये कि रेल मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास ने सिकंदराबाद स्थित भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग दूरसंचार संस्थान में भारत 5G टेस्ट बेड स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बन सकता है। पहले तो 5G टेस्ट बेड कहाँ, ये सिकंदराबाद। ठीक है, और दूसरा किसके सहयोग से, IIT मद्रास के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में देखिए। तो ब्रिटेन सरकार जो है ये 16 जुलाई 2023 को ब्रेग्जिट के बाद क्या किया कि अपने सबसे बड़े व्यापार समझौता किया है, क्योंकि इसने औपचारिक रूप से एक प्रमुख इंडो पैसिफिक ब्लॉक में शामिल होने के लिए एक संधि पे हस्ताक्षर किया है। यूनाइटेड किंगडम जो है 2018 में बनने के बाद से इस ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला नया सदस्य और पहला यूरोपियन राष्ट्र बना है। आगे देखिए, ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच समझौता हुआ है। इसका विषय रहा आधुनिक वैश्विक परिदृश्य। तो ये दक्षिण अफ्रीका के पुमलांगा प्रांत में हुए ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में एक स्वायत्त विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता है। इसमें आए थे शिक्षा मंत्री ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, वही ब्रिक्स वाले सब। फिर आगे बढ़ते हैं, जुलाई के एग्रीमेंट देख लीजिए। इसमें सबसे पहले है भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में समझौता। किस लिए, कि नेपाल को भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली बेचना, इसके लिए किया गया है कि नेपाल को बिजली बेचना है बांग्लादेश को, और भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से। फिर है शिक्षा मंत्रालय, अबुधाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के मध्य समझौता हुआ है। किस लिए, कि IIT दिल्ली ने अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए इससे समझौता पे हस्ताक्षर किया है, MOU पे। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि IIT दिल्ली का परिसर कहाँ पे, तो याद रखिएगा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। फिर है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता। किस लिए, सीमा पार लेन देन के लिए अपनी स्थानीय मुद्राओं यानी भारतीय रुपया INR और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम यानी AED का उपयोग करने के लिए इस पे समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच में समझौता, ये $3 बिलियन की स्टैंड बाई व्यवस्था पर एक स्टाफ लेवल समझौता, $3 बिलियन IMF से लिया पाकिस्तान। फिर है राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी इन भारत यानी नाडा इंडिया और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोप रोधी एजेंसी यानी साराडो के बीच में समझौता हुआ है। किस लिए है, नाडा इंडिया भारत की है एंटी डोपिंग, और साराडो जो है वो दक्षिण एशिया की है। इसका उद्देश्य है खेलों में डोप रोधी कार्यों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। अब भारत और पनामा के बीच में देख लीजिए, ये है इसके तहत दोनों देश जो है निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में चल रहे सहयोग के संस्थागत संरचनाएं जो हैं स्थापित करेंगे। बेसिकली आपके निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के लिए है भारत और पनामा। जुलाई में देखिए, जुलाई में है यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में समझौता। तो इसमें है बेसिकली इन दोनों देशों ने अटलांटिक घोषणा को अपनाया।
इसमें अटलांटिक घोषणा पत्र, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच में व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा अपनाया गया एक समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है कि इन दोनों देशों में यानी यूके यूएसए में विशेष संबंधों को मजबूत करना, रूस, चीन, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों, गैर राजकीय कारकों, जलवायु परिवर्तन जैसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं द्वारा उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान। ठीक है, अब भारत इंडोनेशिया का देखिए, ये है मूल्यवान सबांग बंदरगाह को विकसित करना। फिर इस महत्वपूर्ण बंदरगाह के सफल विकास से भारत को मलक्का जलडमरू मध्य तक आसानी से पहुंच मिल जाएगी, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच समुद्र का एक संकीर्ण भाग है। ठीक है, आगे देखिए, गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें क्या है कि 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने बिना किसी आपत्ति के संधि को मंजूरी दे दी है। ये किस लिए है? ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए है। फिर है अमेरिका की GE एरोस्पेस और भारत की एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। किस लिए? कि भारतीय वायुसेना के लिए भारत में ही लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन। ठीक है, लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन के लिए। आगे है चीन और पाकिस्तान के बीच में किस लिए है? तो इन दोनों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1200 मेगावाट की चश्मा 5 यानी C5 परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चीन और पाकिस्तान के बीच में C5 परमाणु ऊर्जा परियोजना, C फॉर चश्मा। आगे देखते हैं, अगला है चंडीगढ़ और वायुसेना के बीच में समझौता। तो इसकी बात करें तो इस तरह के पहले हेरिटेज सेंटर का चंडीगढ़ में भारत में इस तरह के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, इसकी स्थापना चंडीगढ़ और वायुसेना के बीच समझौता ज्ञापन के तहत की गई है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में है, याद रखिएगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में देख लीजिए समझौता। तो किस लिए हुआ है? परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बियों को समय समय पर दक्षिण कोरियाई क्षेत्रों में तैनात करने की योजना। ठीक है, इस रक्षा समझौते को वाशिंगटन घोषणा पत्र का नाम दिया गया है। आगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और एडिडास के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, तो इससे देखिए, किट प्रायोजक के रूप में एक नई साझेदारी की घोषणा की है एडिडास ने, जो कि ये अनुबंध चलेगा 2028 तक। आगे IIT मद्रास और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है। तो इजराइल सरकार के द्वारा IIT मद्रास में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी में भारत इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए ये समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी भारत इजराइल वाला किस IIT में है? तो ये IIT मद्रास में। ठीक है, पहली बार भारत का रक्षा उत्पादन मोर्चा 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। तो बस इतना याद रख लीजिए कि रक्षा उत्पाद जो है पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आगे देखिए, पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता किस लिए हुआ है? ये ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। गोवा और उत्तराखंड के बीच किस लिए? कि केंद्र की देखो अपना देश पहल के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया गया है। महाराष्ट्र और मॉरिशस के बीच किस लिए? इसमें निवेश को सक्षम करने के लिए। आगे है, देश में खुला पहला एप्पल स्टोर। ठीक है, ये खुला है मुंबई में पहला एप्पल स्टोर की शुरुआत की है। ठीक है, इसके एप्पल के CEO हैं टिम कुक। आगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और IIT बॉम्बे के बीच में समझौता हुआ है। किस लिए? कि एक सुरक्षित टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को विकसित करने के लिए, IIT बॉम्बे। फिर वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का समझौता हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जयपुर के चोप गांव में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने के लिए। ठीक है, वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौता किस लिए? क्योंकि इसमें दोनों राज्यों की जो दोनों पूर्वोत्तर राज्य हैं इनकी सीमाओं के साथ लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए नई दिल्ली में समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। इंटरनेट बिग अलायंस की बात कर लीजिए, बिग कैट अलायंस की। तो प्रोजेक्ट टाइगर के देखिए 50 साल पूरे हो गए। इसके अवसर पर कर्नाटक मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
ठीक है, जिसने श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे ग्रह पर रहने वाली 7 बिग कैट यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया और नेपाल जो है ये इसका संस्थापक सदस्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सऊदी अरब और संघाई आयोग के बीच में संवाद भागीदार राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए बस समझौता, ज़्यादा इतना नहीं है ज़रूरी। फिर आगे बढ़ते हैं जर्मनी और भारत के बीच में। तो इसमें देखिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के संयुक्त रूप से निर्माण के लिए भारत के बीच में $5.2 बिलियन के समझौते पे हस्ताक्षर किया है। फिर भारत और विश्व बैंक के बीच इम्पॉर्टेंट है, तो विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर योजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं, तो ये हिमाचल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखिए $500 मिलियन की सहायता। आगे अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है, किस लिए? इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2030 के दशक की शुरुआत में 3 परमाणु संचालित पनडुब्बियां बेचने का विचार बनाया है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस लिए समझौता कि ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय वोलोगोंग और डिकिन, इसको अपने परिसरों को गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय है और ऑस्ट्रेलिया का है वोलोगोंग, इनका कैंपस रहेगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बस थोड़ा सा 2 और बच गया, यह है रूस और अमेरिका के बीच में न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट जो है ये निलंबित कर दी गई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में देखते हैं कि पहली जो स्टार्ट संधि हुई थी वो 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज बुश और सोवियत संघ यानी रूस के बीच में ये मध्य परमाणु हथियारों को 1/3 तक सीमित करने के लिए समझौता किया गया था। फिर 2010 में राष्ट्रपति थे बराक ओबामा और रूस की तत्कालीन राष्ट्रपति थी दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने फिर से इस पे हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों को 1550 तक सीमित करना। फिर ये संधि 5 फरवरी 2011 से शुरू हुई, 2021 में 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब फिर रूस ने क्या किया है कि फरवरी 2023 को इस संधि को अमान्य घोषित कर दिया गया है। अब इसे न्यू स्टार्ट परमाणु संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब भारत और गुवेना के बीच में समझौता देख लीजिए कि तेल और गैस क्षेत्र में उसको बढ़ावा देना, तेल और गैस क्षेत्र को, बस। तो ये तो देख लिया आपने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे आरओ का, पीसीएस का, अदर स्टेट पीसीएस का, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।